ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण से चतुर्थ स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 17 से लेकर के 17 से 20 तक। हाँ, क्योंकि 20 नंबर श्लोक में तात्पर्य है तो बोर्ड में वही लिखा है। इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? साउंड में कुछ गड़बड़ है क्या? तो 17 से पढ़कर जाते हैं फिर 20 आ गए। सम प्रॉब्लम इज है ना? ओके। श्लोक नंबर 17। मैत्रेयो वाच ब्राह्मणा चोदितः सृष्टान् अत्रि ब्रह्मा विदाम्बरः सह पत्न्या ययार्घ्यं कुलाद्रिं तपति स्थितः। मैत्रेय ने कहा, अनुसुया से विवाह कर लेने के बाद जब अत्रि मुनि को ब्रह्मा ने वंश चलाने के लिए आदेश दिया तो वे अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या करने के लिए ऋक्ष नामक पर्वत की घाटी में गए। टेक्स्ट 18 श्लोक 18। तस्मिन् प्रसूर्णस्तबक पलास असको कानने बर्भिस्त्रविद्धि उद्धृष्टे निर्विन्ध्या समन्ततः। उस पर्वत घाटी में निर्विन्ध्या नामक नदी बहती है। इस नदी के तट पर अनेक अशोक के वृक्ष तथा पलाश पुष्प से लदे हुए अन्य पौधे हैं। यहाँ झरने से बहते हुए जल की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती रहती है। वे पति तथा पत्नी ऐसे सुरम्य स्थान में पहुँचे। श्लोक 19। प्राणायामेन संयम्य मनोवर्षशतं मुनि अतिष्ठत् एकपादेन निर्द्वंदो अनिलो भोजनः। यहाँ पर मुनि ने यौगिक प्राणायाम के द्वारा अपने मन को स्थिर किया और फिर समस्त आसक्ति पर संयम करते हुए बिना भोजन खाए केवल वायु का सेवन करते रहे और 100 वर्षों तक एक पांव पर खड़े रहे। श्लोक 20 इसमें लिखा है, शरणं तं प्रपद्येऽहं
जयेव जगदीश्वरः प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छन्ति इति चिन्तयन् शरणं तं प्रपद्येऽहं जयेव जगदीश्वरः प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छति इति चिन्तयन् शरणं तं प्रपद्येऽहं जयेव जगदीश्वरः प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छन्तु इति चिन्तयन् शब्दार्थ शरणम शरण ग्रहण करके तम उनकी प्रपत्ति समर्पण करता हूँ। अहम मैं यह जो एवं निश्चय ही जगदीश्वर ब्रह्मांड के स्वामी प्रजा पुत्र आत्मसमाम अपनी तरह का मह्यम मुझको प्रयच्छतु प्रदान करें इति इस प्रकार चिंतन सोचते हुए अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। वे मन ही मन सोच रहे थे कि जो संपूर्ण जगत के स्वामी है और मैं जिनकी शरण में आया हूँ वे प्रसन्न होकर मुझे अपने ही समान एक पुत्र प्रदान करें। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि अत्रि मुनि को श्री भगवान का विशिष्ट ज्ञान न था। निसंदेह वे इस भौतिक ज्ञान से अनजान रहे होंगे कि श्री भगवान सर्वत्र उपस्थित है। ये जो सेकंड सेंटेंस है इज इट करेक्ट? नहीं है ना इंग्लिश में? तो ये इतनी बड़ी गलती कैसे लिखा है? ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता। निसंदेह वैदिक ज्ञान से अनजान रहे होंगे, इसको करेक्शन करना चाहिए। वैदिक ज्ञान को जानते होंगे, ऐसे होना चाहिए। इंग्लिश में ही है ना? यस। जो इस जगत की सृष्टि करने वाले हैं, जिनसे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है, जो उत्पन्न किए गए संसार का पालन करते हैं और प्रलय के बाद सारा संसार उन्हीं में विलीन हो जाता है। जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, तैत्तिरीय उपनिषद में। वैदिक मंत्र से हमें श्री भगवान के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है। फलतः अत्रि मुनि ने श्री भगवान के ही समान पुत्र की याचना करते हुए यह जाने बिना कि उनका क्या नाम है, उन पर अपना ध्यान केंद्रित किया।
भगवान की इस प्रकार की भक्ति जिसमें भगवान के नाम का भी पता नहीं रहता, भगवद गीता में भी वर्णित है, जिसमें भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरे पास मनवांछित फल मांगने आते हैं। अत्रि मुनि भगवान के ही सदृश पुत्र चाहते थे, अतः वे शुद्ध भक्त नहीं माने जा सकते, क्योंकि उनकी एक कामना थी जो भौतिक थी। यद्यपि ऐसे भगवान जैसा पुत्र चाहते थे, किंतु इच्छा भौतिक थी, क्योंकि भगवान को न चाहकर उन्हीं के समान संतान चाहते थे। यदि उन्होंने श्री भगवान को संतान रूप में चाहा होता तो वे इस भौतिक इच्छा से मुक्त होते, क्योंकि तब उन्होंने परम सत्य को चाहा होता। किंतु उन्हीं के समान पुत्र की कामना करने से यह भौतिक इच्छा ही थी। अतः अत्रि मुनि की गिनती शुद्ध भक्त में नहीं की जा सकती। ओम अज्ञानंतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये प्रसंग अत्रि मुनि प्रजा उत्पन्न करने के लिए, संतान प्राप्ति करने के लिए तपस्या करने के लिए जाते हैं अपने पिता ब्रह्मा के आदेश से। मैत्र मुनि ने विदुर की बात बता रहे हैं, क्योंकि मनुवंश के वर्णन करते हुए अभी मैत्र मुनि का टर्न आया है ना, श्री अत्रि ऋषि का। तो बोलते हैं कि अत्रि और अनुसुया, तो कर्दम मुनि के बेटी के साथ अत्रि मुनि का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद ब्रह्मा जी ने अत्रि मुनि को बोले कि आप प्रजा उत्पन्न करो। तो प्रजा उत्पन्न करने के लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए, तपस्या चाहिए। उसके पहले हम सुने हैं कि शादी करने के लिए भी तपस्या करना चाहिए। कर्दम मुनि किए ना, कर्दम मुनि को बोले आप गृहस्थ बनो, ब्रह्मा जी ने बोले। तो उन्हें गृहस्थ बनने से पहले गए तपस्या करने, 10,000 साल तप किए। भगवान आए, भगवान बोले किस लिए इतने कड़ी तप कर रहा है? वो सरस्वती नदी के तट पर कर रहे थे। बोले मेरे लिए एक सूटेबल मैच ढूंढ लीजिए। भगवान कहीं बोले मेरे लिए एक सूटेबल मैच देख लीजिए। तो मनुपुत्री देवहूति के साथ उनका परिणय होता है। तो उनमें जो 9 कन्याएं हैं, उनमें से एक अनुसुया, जो अभी विवाह तो हो गया अत्रि ऋषि से, फिर बोले अब संतान उत्पन्न करो। संतान उत्पन्न करने के लिए फिर गए तप करने के लिए, अत्रि जी गए। यहाँ वर्णन आया कि उन्होंने एक स्थान पर गए जहाँ एक पर्वत था जिसका नाम था ऋक्ष पर्वत। ऋक्ष पर्वत की घाटी पर गए, जहाँ निर्बिंध्या नामक नदी बह रहा था। बड़ी झरना सुंदर था, प्रपात, जल प्रपात, और अनेक सारे पलाश वृक्ष, अशोक वृक्ष, बहुत बड़ा जंगल भारी था, सुंदर। तो इतने बड़े सुंदर सुरम्य ऋक्ष पर्वत की घाटी निर्बिंध्या नदी के पास में, इस घाटी में उन्होंने 10,000 साल तक तप किए। 1000 वर्ष तप किए, तप किए। और तप में क्या मांगते थे भगवान को, ये बात बताइए श्लोक में। कैसे तप किए, इसको पहले श्लोक में बताया गया। अन्य समय कि
प्राणायाम करके और खड़े हो करके अतिष्ठ एक पैर में खड़े रहे। तब करने के लिए कष्ट करना पड़ता है। एक पैर में खड़े रहे हजारों साल और ब्रेकफास्ट लंच डिनर कुछ नहीं करते थे ना, फलाहार नहीं, जलाहार भी नहीं, अन्नाहार तो नहीं, फलाहार भी नहीं, जलाहार भी नहीं, केवल अनिल आहार। अनिल मतलब वायु, केवल वायु पी करके हजारों साल। पता नहीं ये सत्ययुग होगा। हम लोग तो बस एक ही दिन में काबार आउट हो जाते हैं, लेकिन वो उस समय का प्रभाव है। और ये तपस्या उनका अब कौन सी स्थान होगा कि जिस ध्रुव महाराज तो वायु पी करके एक आध महीना रुक गए, लेकिन ये हजारों साल एक पैर में वायु पी करके रहे और इतने कठिन तप कर रहे थे और पुत्र की आशा लेकर के। और उनके मन में जो इच्छा था ये श्लोक में, आज के श्लोक में बताते हैं। और उन्हें यही तपस्या से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैं आपके शरण में जाता हूँ, शरणम तम प्रपद्येत हम। यह एवं जगदीश्वर, जो जगत के मालिक, जो जगत के ईश्वर है, जगत को बनाने वाला सृष्टिकर्ता, मैं उनके शरण में जाता हूँ। क्यों शरण में जाता हूँ? ना मत समा, आपके समान, हे प्रभु आपके समान एक पुत्र मुझे चाहिए, वही मेरा इच्छा है। भगवान को प्रार्थना करते थे। भगवान तो नहीं बोले जगदीश्वर, जो जगत के सृष्टि का जगत बनाने वाले मालिक जो कोई हो, ये नहीं पता था कौन है कि नहीं है। तो जो भी हो, मैं आपके शरण में जाता हूँ, मुझे आपके समान एक संतान चाहिए, एक पुत्र चाहिए, बस। इसी के लिए हजारों साल और वायु पी करके इस पहाड़ की घाटी में, वृक्ष पर्वत की घाटी में खड़े होकर तप कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि हर एक कार्य के पीछे अगर सफल करना चाहते हैं तो कार्य को तपस्या आवश्यकता है। बिना तपस्या से कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। भागवत में हर एक कार्य जिनको ठीक से करने के लिए बताया गया, निश्चित रूप से तपस्या करना पड़ता है। यहाँ तक झगड़ा करने के लिए भी तपस्या कर। हिरण्यकशिपु किया ना, नहीं, हिरण्यकशिपु भगवान से झगड़ा करना चाहता था। वो देखा कि ऐसे नहीं, मामूली से काम नहीं होगा, बहुत बलवान था, लेकिन बोला नहीं, अगर जमकर झगड़ा करना है तो तपस्या करके करना पड़ेगा। एनीथिंग यू हैव टू डू। ये तो शादी करने के लिए तपस्या सुने आपने, बच्चा पैदा करने के लिए तपस्या की, यहाँ तक कि भागवत में वर्णन आया कि झगड़ा करने के लिए भी और कोई प्राप्ति के लिए तप करना। तो ये तो नॉर्मल आजकल आप सभी भी करते हैं, है ना। कोई चीज़ मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इसके लिए तो सब करते हैं। लेकिन ये जो 3 तपस्या अनोखी है, शादी करने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, वो भी कोई करते होंगे, लेकिन झगड़ा करने के लिए भी तब करना पड़ता है तपस्या। और इतना भारी तपस्या करके शक्ति प्राप्त करते हैं। तो ये तपस्या के समय में बाकी हिरण्यकशिपु ने तप किया ब्रह्मा को, तो भगवान के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था उसको। वो सोचता था ब्रह्मा शिव ये सब मिलकर भगवान होते हैं, ब्रह्मा भी भगवान, शिव भी भगवान है, भगवान इतने। देखिए, और कर्दम ऋषि आदि और भी जो, वो भी सब ऐसे ही है। इवन गजेंद्र उपाख्यान पढ़िए तो सब, कोई भगवान का नाम गाँव नहीं, कोई ठीक नॉलेज, किसी का अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो इससे पता चलता है कि इवन सत्ययुग में भी यद्यपि वैदिक ज्ञान था, वेद शास्त्र था, सब कुछ था, उपनिषद आदि था, उनके समझ बहुत हमारे से कई गुना ज़्यादा था। बड़े बड़े तपी, बड़ी बड़ी आयु वाले लोग होते थे, लेकिन इतना क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग शास्त्र का नहीं था। क्यों? भक्त नहीं थे। एक एक सिद्ध पुरुष, तपस्वी, ध्यानी, ज्ञानी, मानी बहुत मिलेंगे, लेकिन भक्त एक कमी, भक्त नहीं। इसी कारण से
गजेंद्र का पास भी, गजेंद्र का जो पहले इंद्रद्युम्न महाराज जो थे वो भी यही नॉट क्लियर अंडरस्टैंडिंग। इवन कर्दम, अत्रि, ये सब के हिरण्यकशिप का ये तो बिल्कुल और भी कंडम था। वो बोलता था भगवान है नहीं, वो तो ब्रह्मा शिव, उनके रावण भी। इस युग में अगर उनको पता होता भाई इससे काम नहीं, भगवान तो दी भगवान वही है, तो अपना टाइम नहीं खराब करते। लेकिन बहुत पढ़े लिखे थे, भारी पंडित थे लोग सब, हाँ बहुत हाई डिग्री था, लेकिन क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं था शास्त्र के, वैदिक तात्पर्य समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि बुद्धि, अपने बल बुद्धि, अपने प्रयास के ऊपर शास्त्र को समझना चाहते थे। ये हम लोग का बहुत बड़ी सौभाग्य है, आप मानो या न मानो। सत्य युग में अगर आप होते, लाखों वर्ष आयु भले मिल जाता, अब 100 फीट के हाइट भले मिल जाता, इतने बलवान भले हो जाते, इतने सब कुछ तपी जपी हो जाते, लेकिन इतने क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग शास्त्रों का निचोड़ ये भी जो है तुमको नहीं मिला, हमको क्या मिला, किसी को नहीं मिला। ये तो इस कलियुग के विशेष दया है। कलियुग की विशेष दया है कि इसी युग में भगवान के भक्त प्रकट होते हैं। यद्यपि भक्त सब हो, लेकिन हर जगह में अन्य अन्य युग में भक्तों को इतना नहीं, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े तपस्वी, इतने बड़े बड़े योगी ज्ञानी सब है, उनका बोलबाल चल रहा था। कलियुग में सब बोलबाल खत्म, धनी ज्ञानी तपी योगी ज्ञान यज्ञ मज्ञ सब खत्म, तो केवल भक्तों के बोलबाल है। और भक्त्यामा अभिजानाति जावान यस्यास्मि तत्ततः, भगवान बोलते हैं मुझे जानना तो केवल एक ही उपाय है, भक्ति में ही मुझे कोई तत्व जान सकता है, कोई उपाय नहीं। जितने ज्ञान तप जप अरे जान नहीं सकता। बाकी युग में इसी के ऊपर बोलबाल था, बलबुत्ता था, तो इसलिए दे डोंट हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ये हम लोग का महान सौभाग्य है कि हम कलियुग में पैदा हुए हैं, कि कम से कम कलियुग में ये सब का बोलबाल नहीं है। ज्ञान धान तप यज्ञ की उनका मार्केट नहीं है, भक्ति का मार्केट है, नाम का मार्केट है। तो इसीलिए वैदिक ज्ञान के निचोड़ तात्पर्य को हमको कुछ नहीं परिश्रम नहीं करना पड़ता, बनी बनाए मिल जाता है, रेडीमेड, रेडीमेड बिल्कुल फैक्ट। नहीं तो देखियो ना, अत्रि ऋषि नाम ही तक पता नहीं भगवान का, नो। हम लोग तो जन्म होने से हरि नाम केवल कलिकाल केवल नाम आधार, नाम ही हमारा शुरुआत होता है। लेकिन ये इनको देखो, ब्रह्मा जी के पुत्र, सो हाई पेरेंटेज, कितनी बड़ी कुल है। और अनुसुईया के पति कर्दमुनि के क्या जीजा जी लगे? नहीं क्या लगे? कर्दमुनि के बेटी के, ऐसे तो भाई हैं, कर्दमुनि और अत्रि दोनों भाई हैं, लेकिन अभी नूतन संपर्क हो गया कि उनकी बेटी से शादी किया, क्या होगा? ज्वाई हो गए, ज्वाई हो गए। वो अपने चाचा ही तो होंगे, अनुसुईया अपने चाचा की शादी तो की, और क्या। हाँ, सारे 9 को 9 अपने चाचा की शादी किए। हाँ, तो लेकिन फिर भी ब्रह्मा के पुत्र इतनी बड़ी तपस्वी, इतनी बड़ी वैदिक ज्ञान के जानकार होने पर भी भगवान का नाम तक नहीं पता था। तो इससे अंदाज लगा सकता है कि हमारा सौभाग्य का सीमा कितना। अगर हमको इसी युग में डाल दिया होता कि संस्कृति नहीं जानते, पढ़े क्या, समझे क्या, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन धन्य है ये कलियुग जिसमें हम लोग आए, कुछ नहीं करना पड़ता, कोई पढ़ना लिखना नहीं, बनी बनाई चीज, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। भले अत्रि ऋषि को इतना पता होता ना, इतना नहीं पता। क्लियर बोलते हैं कि एक समय तो इतने कठिन प्राणायाम करके हजारों साल वायु पी करके रहे, करे क्या, भगवत ज्ञान का क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं था। वही प्रार्थना करते हैं, शरणं तं प्रपद्येहं जगदीश्वर, जो जगत के ईश्वर मैं आपके शरण में जाता हूँ। जगत के ईश्वर कौन है? आई डोंट नो, जो हो, यही बोलते हैं, आप जो भी हो।
आप जो भी मालिक तो कोई है कि इतना विश्वास करते, प्रभुपाद बोलते हैं निस्संदेह है, ये लाइन में थोड़ा मिस्टेक बोलते हैं कि ये तो निश्चित रूप से वेद शास्त्र पढ़े, उनके इतना अंडरस्टैंडिंग था, कोई ना एक मालिक तो है। लेकिन आजकल जो पढ़े लिखे वो नहीं मानते कि मालिक होते हैं, नहीं मालिक वाले कुछ नहीं होते। यही कलियुग की कमी है। वो जो वैदिक शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, सर कंडम गधे शास्त्र को पढ़ते हैं, और पढ़ करके उसमें, मैं नहीं कहता, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, ये कहते हैं ना कि ये वो शास्त्र पढ़कर क्या बनते हैं, गधा बनते हैं। नहीं, हाँ, गधा बनते हैं। जीवको कराए, यस, जो शास्त्र पढ़ करके मनुष्य भी गधा बन जाए, उसको शास्त्र को क्या कहा जाए, और क्या। तो लेकिन उस जमाने में ऐसे शास्त्र नहीं था, बिल्कुल पक्का सही शास्त्र था, लेकिन सही शास्त्र में भगवान को ढूंढ कर निकालना बहुत मुश्किल बात। इतने था लेकिन सबके बस में नहीं ना। कोई शुद्ध भक्त हो शास्त्र को निचाड़ा। बड़े हम सुने हैं चैतन्य चरितामृत में सबसे बड़ा विद्वान पंडित थे सार्वभौम भट्टाचार्य। वो कभी नहीं समझ रहा था कि कलियुग में भगवान, नो इम्पॉसिबल, हाउ कैन इम्पॉसिबल, नहीं माना, खूब झगड़ा किया। भगवान को देखते हुए सामने घर में बैठा था, फिर भी नहीं समझ आ रहा, क्योंकि इतनी वैदिक ज्ञान को पढ़ा हुआ था, नहीं समझ आ रहा। लेकिन जब नाम प्रकट हुए कलियुग में भगवान आकर के दिए, तो बस बिल्कुल वैदिक तात्पर्य बनी बनाया हमारा सामने आता। नहीं तो अत्रि ऋषि जैसे महान ऋषि हजारों साल वायु पी करके तप करने वाले को भगवान का नाम तक भी नहीं पता। जो सृष्टिकर्ता, जो मालिक हो, वहाँ हमको कृपा करें, और आपने जैसे हमको एक संतान दें। मेरा एक प्रजा चाहिए, जैसे आप हैं आपके जैसा एक चाहिए। मैं संतान कामी हूँ, आपके जैसा मुझे एक संतान चाहिए। तो इसी के लिए उनको प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखकर निचोड़ करते हैं। इससे हम डिसाइड करते हैं कि शुद्ध भक्त नहीं थे। क्यों भक्त नहीं किया? क्योंकि उनके अंदर भौतिक इच्छा था। शुद्ध भक्ति वे क्या, किसको कहें? शुद्ध भक्ति की पहचान अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति हो अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई अन्य अभिलाषा कुछ नहीं रहना चाहिए, नो अदर डिजायर नहीं होना, शून्य। तो अन्य शब्द का अर्थ, अन्य शब्द यूज करने मतलब एक आध कोई रहेगा उसको छोड़कर बाकी सब, नहीं तो अन्य क्यों लगाएंगे? शुरुआत में अन्य लगा मतलब कोई ना कोई तो अभिलाषा रहेगा, नहीं तो अन्य नहीं। अभिलाषा शून्य कर देते, सर्व अभिलाषा शून्य नहीं, अन्य अभिलाषा शून्य मतलब कोई एक अभिलाषा रहेगा। वो अभिलाषा क्या? न केवल भगवत अभिलाषा होना चाहिए, तभी शुद्ध भक्ति होगा। भगवान को छोड़ करके कोई भी अभिलाषा हो तो भक्ति नहीं होगा, मस्ती हो जाएगा। तो यहाँ यद्यपि अत्रि ऋषि हजारों साल एक पैर में खड़े होकर के जंगल के घाटी में केवल वायु आहार करके तप किए, और जो उनका वैदिक ज्ञान में जो समझ में आया था कि ऊपर वाले कोई है, कोई भगवान है, कोई मालिक है, हे प्रभु, हे मालिक, हे जगत को बनाने वाले सृष्टिकर्ता, आप मुझे आपके जैसा संतान दे दीजिए। बोले यही गड़बड़ हो गया। बोला ये भगवान से अलावा हो गया, भगवान जैसा नहीं, भगवान ही होना चाहिए। भगवान जैसा न करके अगर बोल देते भगवान आप मेरा पुत्र बन जाए, तब शुद्ध भक्ति हो जाता। भगवान को चाहे, लेकिन गड़बड़ी है क्या? मुझे भगवान नहीं चाहिए, आप अपना घर में रहिए, आप अपना ऑफिस में अपने बिजी है, अपने सृष्टि चलाते हैं, आप रहिए, लेकिन आपके समान कि मेरा बेटा भी एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए आपके जैसा, यही चाहते और क्या है? नहीं तो भगवान समान क्यों मांगते कि आप मैनेजर है ना, सृष्टि चलाना वाला, मेरा भी आप जैसा बेटा कि आप यही पोस्ट हो भी मिल जाए उनको, है ना? नहीं, ये बड़े खतरनाक।
भगवान कोई हो ही नहीं सकते, तो क्यों भगवान जैसा मांग रहा है? क्यों आगे चल कर भगवान बन जाए? हाँ, इसलिए वो चाहता है। अगर भगवान को स्वयं पुत्र जैसे नंद महाराज मांगे, दशरथ महाराज मांगे, जगन्नाथ मिश्र मांगे, ये सब शुद्ध भक्ति है। भगवान को पुत्र रूप में मांगना, भगवान के साथ संबंध स्थापन करना, भगवान को छोड़ करके भगवान जैसा और कोई भगवान तैयार करना, ये तो वंडर है। यही इतनी बड़ी तपस्या, इतनी बड़ी वैदिक ज्ञान को पढ़ कर भी यही भक्ति नहीं, ना अंडरस्टैंडिंग पक्का है, ना नाम तक पता है, ना क्रिया पता है। भगवान से कैसे मांगे? भारी तपस्या की, हजारों साल वायु आहार करके एक पैर में खड़ा रहे, लेकिन इतना पता। हम लोग तो 3 बार खा करके उससे भी बेटर कर लेते हैं, हरे कृष्ण जपते हैं। और क्या, उससे बहुत हाई ग्रेड का है तपस्या, बहुत ऊंचे ग्रेड का। तो इसलिए ये कहा गया है, ये हरि नाम जो श्रद्धा से जप करते हैं, जो कीर्तन करते हैं, इस हरि नाम का ऐसे प्रभाव है जो तृतीया युग में लाखों साल तक भारी तपस्या करके, केवल एयर पी करके, वायु पी करके, कोई पंजे के ऊपर, अंगूठे के ऊपर, एक पैर में इतने हजारों साल खड़े होकर के जो तप करके जो फल पाते थे, उससे कई गुना ज़्यादा हम पा जाते हैं। और त्रेता युग में भारी यज्ञ करके, बहुत बड़े बड़े लंबी यज्ञ करके, पूरे अश्वमेध, गवालब्ध, वाजपेय यज्ञ करके जो फल प्राप्त होता है, उसको भी द्वापर युग में भारी आडंबर पूर्ण पूजा आराधना करके जो प्राप्त होते, तो सारे तीनों मिलाकर जो होगा उससे भी ज़्यादा हम केवल हरे कृष्ण बोलकर प्राप्त करें। ये उससे भी ज़्यादा, क्योंकि शास्त्र में कहा गया, कोई भगवान को ठीक से पहचान करके उनका नाम ले ले, एक बार प्रणाम कर ले, एक प्रणाम है, एक प्रणाम है, एक प्रणाम में बोलते हैं कि सैकड़ों वाजपेय, अश्वमेध आदि यज्ञ का समान कह दो, समान नहीं हो सकता ना, समान भी नहीं हो सकता, शतान से 100 भाग नहीं हो सकता। एक प्रणाम, कृष्ण प्रणाम का ये महिमा, लेकिन वो जानते ही नहीं, कृष्ण ही भगवान करके गड़बड़ था। ये समझ, यही है, केवल जो कोई वेद शास्त्र पढ़ेगा तो ऐसे ये सत्य घटना में बताता हूँ। अभी प्रभुपाद जी के मार्केट सीजन चल रहा है ना, सीजन 2, तो एक सत्य घटना वृंदावन में हुआ था। प्रभुपाद जी, ये है ईयरली 80s, मतलब 76, करीब 76 का घटना मरा, 76-77 के ईयरली में प्रभुपाद जी ने वृंदावन में अपने प्रभुपाद हाउस में थे। और प्रभुपाद जब रहते हैं तो कई सैकड़ों वेस्टर्न डिसाइपल सब थे। तो क्योंकि प्रभुपाद जी का नाम इंडिया में भारी हो गया था, ये अंतर्राष्ट्रीय संत, विदेशी संत, ये विदेशी भक्ति लेकर आया, विदेशी भगवान, विदेशी मंदिर, विदेशी भक्त, सब विदेशी इम्पोर्टेड, सारे इम्पोर्टेड माल लाया है, सब इम्पोर्टेड भक्ति सब। तो इसलिए बहुत जगह से बड़े बड़े लोग सब आते थे मिलने के लिए, देखने के लिए, इसी चक्कर में। हाँ, प्रभुपाद जी ने एक समय बोले मैं अगर चलता, किसी को बोले प्रभुपाद जब बहुत बढ़िया गाड़ी देना चाहता ना, मुझे मर्सिडीज कार चाहिए। तो मेरा प्रभुपाद आप तो बोलते हैं भक्ति में वैराग्य होना चाहिए, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ना नहीं आप नहीं, मुझे मर्सिडीज कार चाहिए, अगर आप दे सके मर्सिडीज। और उसमें भी कैसे ड्राइवर ना, इंडियन ड्राइवर नहीं, आप जैसे हट्टा कट्टा अमेरिकन ड्राइवर चाहिए, बिल्कुल ब्लैक स्पेक लगा करके अमेरिकन ड्राइवर चाहिए, और बिल्कुल मर्सिडीज चाहिए। बोले आप अमेरिकन ड्राइवर लेके मर्सिडीज गाड़ी में? हाँ, मैं इंडिया में घूमना चाहता हूँ इसी गाड़ी में। बोले क्यों? ना इंडियन वाले मर्सिडीज गाड़ी विदेशी ड्राइवर देखने से भाग कर आएंगे, खाना पीना छोड़ करके। अरे
हमारे गांव में ये गाड़ियाँ, भीड़ लग जाएगा दोनों तरफ, सैकड़ों हजारों के, सब देखेंगे ये देखो विदेशी गाड़ी, विदेशी ड्राइवर, विदेशी बाबा बैठा है, अंग्रेजी विदेशी भाषा भी बोल रहा है, हजारों आकर दोनों तरफ आंख फाड़ कर देखेंगे। मैं उनके अंदर भक्ति इंजेक्ट कर डालूंगा, उनके अंदर वैक्सीनेशन कर दूंगा भक्ति को, आएगा ना। इसी कारण से मुझे चाहिए, आया समझ में? देखिए क्या विचार है। हम लोग पूछेंगे बाबा जी मर्सिडीज गाड़ी चलना चाहता है, विदेशी ड्राइवर लेकर चलना चाहता है, इतने रिश्तवाज में ये सब चकाचक ऐसे, लेकिन किस लिए उद्देश्य देखो क्या। तो ये भावना था प्रभुपाद जी। तो ये मैं कहना चाहता, क्या कहता, प्रभुपाद हाउस में ये घटना हुआ था। प्रभुपाद जी ने बैठे थे, ब्रह्मानंद प्रभु उनके बॉडीगार्ड थे, मतलब दो कोई आना जाना, वही ब्रह्मानंद को देखे होंगे, कोई जो देखेंगे वो जानते हैं। हमारे जैसे 15-20 टुगेदर कर दे, उनके नॉर्मल शरीर ऐसे ही है, मतलब हमारे जैसे कोई आदमी जाएंगे दो पैर में ऐसे उठा कर, ऐसे मच्छर को चिट्टी को फेंकते हैं, ऐसे फेंक देंगे उठा कर। इसी प्रकार के बॉडीगार्ड थे प्रभुपाद जी के, आनंद प्रभु। एक सत्य घटना बताते हैं, जब ब्रह्मानंद प्रभु मिले थे, बॉब उनका नाम था पहले का, तो वही पहले पकड़ा गए थे जब शमशेर स्क्वायर पार्क में प्रभुपाद ने कीर्तन किए, वही पकड़ा गए थे, बॉब और कित, ये दोनों मिले थे नाश्ते को। तो प्रभुपाद जी गुलाब जामुन खिला कर क्लास दिलाए उनको। क्लास में प्रभुपाद जी ने बोलते थे कि ये मायावादी हूँ। प्रभुपाद जी तो मायावादी हूँ कि निरसन करते थे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जैसे कि निर्विशेषवादियों को हराने। तो बोलते हैं कि मायावादी इतने कृष्ण अपराधी हैं, मेरे कृष्ण के नाम को डुबा दिए, मेरे कृष्ण को मार डालते हैं। बोलते हैं कृष्ण रूप नहीं है, गुण नहीं है, नाम नहीं है, आकार नहीं है, शरीर नहीं है, ऐसे करते हैं, ऐसे समझाते थे मायावादी। तो उनको तो कोई ज़्यादा समझ में नहीं आता था, पहले सब आते थे कृष्ण कृष्ण नाम जानते नहीं थे, तो ये समझते थे कि हमारे स्वामी जी कि कोई कृष्ण है, उनका कोई बड़े उनका आदमी है, इतना ही समझ रहे थे। तो जो क्लास के बाद में बॉब आकर पूछा, मतलब स्वामी जी एक बात पूछो, मुझे केवल एड्रेस बता दीजिए। मतलब किसका? बोले बता दीजिए, मैं संभाल लूँगा, कोई चिंता नहीं, आप क्यों शोक कर रहे हैं ना, क्या ना जो मायावादी की जो बात कर रहे हैं ना, हु इज दैट फेलो, जो आपके कृष्ण को तंग कर रहा है। आप बोलते हैं कि मायावादी मेरे कृष्ण के, मायावादी कौन है, मैं एड्रेस बता दो, मैं उठा लूँगा उसको। ये मायावादी निर्विशेष मायावाद क्या है, और मायावाद को एक व्यक्ति समझ रहा था। बोला मायावाद में कृष्ण का इस प्रकार के नाम निशान उड़ा देते हैं। बोला अच्छा, व्हाट हु इज दिस मायावाद, मायावाद कौन है, मुझे एड्रेस को बता दीजिए, बाकी मैं संभालूंगा, चाहे इंडिया में हो चाहे कहीं भी हो, हमारा ग्रुप है चलो। बोला मैं इस ग्रुप में काम करता हूँ, लीडर हूँ, मैं समझ गया ना कौन से ग्रुप में है, मैंने सुपर क्लास का आतंकवादी ग्रुप थे। बोला पूरे इंटरनेशनल आतंकवादी है मैंने, आप केवल बताओ मायावाद हु इज दैट फेलो, वो मायावाद रहता कहाँ पे, वो मायावाद को मैं उठा लाऊंगा, आपके कृष्ण को तंग कर रहा ना, मैं देख लूँगा उसको, सर मुझे बताइए, पता बताए। मैंने प्रभुपाद हंसते जा रहे, बोले स्वामी जी हंसो, आई एम एक्सप्लोरिंग फैक्ट, मैं कर डालूँगा आपके लिए, मैं करने के तैयार हूँ। यदि बाकी लोगों से काम करने के लिए मैं कई लाखों रुपया डला लेता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं कर डालूँ। पहले बताओ मायावादी कौन है, कहाँ रहता है, बताओ मैं बता लूँगा। समझ में आया ना। तो वो थे बॉडीगार्ड, और क्योंकि इतने भारतवर्ष में प्रसिद्धि हो गया था, बड़े बड़े धनिक लोग नहीं केवल मिलने नहीं आते थे, बड़े बड़े पंडित लोग मिलने आते थे। आपको मालूम है प्रभुपाद जब जाते थे तो मधुकर भी नहीं मिलता था। प्रभुपाद जब आए वृंदावन में, वृंदावन के म्यूनसिपैलिटी मेयर के बात छोड़ो, मथुरा के डीएम के बात छोड़ो, कौन पूछे उनको, यूपी के गवर्नर आया मिलने के लिए उनको, चिन्ना रेड्डी, यस। और ये सब तो यही से साथ होकर घूमते पीछे, कौन पूछे, म्यूनसिपैलिटी चेयरमैन को, डीएम सीएम को पूछे, रेड्डी साहब आए थे, गवर्नर आए थे मिलने के लिए, ऑल दी वे वृंदावन आए स्वामी से मिलने के लिए। ये बात तो इसलिए बनारस से
और शास्त्री डिग्री, मतलब कोई बड़े लंबा डिग्री था उन लोग का, पंडित हो ये क्या क्या सब डिग्री करके 2 पंडित। बोले इतने सारे पढ़ाई किए, थोड़ा देखना चाहिए इंटरनेशनल संत कैसे हैं, क्या कैसे करते हैं। भारी उनका पूरे सारे पेपर में आता है, सब जगह। तो वृंदावन आए, स्वामी से मिलने के लिए पूछेंगे, हम तो इतने शास्त्र व्याकरण तर्क ये सब पढ़े, वेदांत सारे दांत निकल गया पढ़ करके, हाँ वेदांती हो गए, सब हो गए। अब इतने बड़े संत आए हैं, जब मिलते हैं तो 2 संत आए थे, बिल्कुल उनका जो एक होता है ना दीक्षांत समारोह, जानते ना, मैंने उनका जो डिग्री पढ़ करके सारे तर्क मर्क न्याय शास्त्री सब हो, हमारा डिग्री लेकर आए थे। डिग्री को बांधे थे, पगड़ी बांधते हैं डिग्री का, दीक्षांत समारोह में पगड़ी बांध कर पहले साइन फाइन ले करके पूरे पंडिताई का सारे लक्षण और सारे सिम्टम्स लगा करके आए। आ करके वृंदावन में फिर तब जब मंदिर नहीं ये था तो प्रभुपाद से मिलना चाहते थे, तो प्रभुपाद हाउस में आए। तो आकर के परमिशन पूछे कि हम स्वामी जी से मिलना चाहते हैं। दिन के समय था, तो ब्रह्मानंद देखे कि ये तो लगते हैं कि बड़े संत हैं। पूछे कहाँ से है ना, बनारस से हैं, काशी, और हम अपने गर्भ में थे, काशी के बहुत बड़े विद्वान व्यक्ता है, इतने बड़े पंडित हैं। ये इतने ही पंडित के वो तो कुछ समझा नहीं, तर्क न्याय शास्त्र ये क्या 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 सब बता दिए, इतने सब भारी पंडित है, डिग्री हमारे पास, हम मिलना चाहते हैं स्वामी जी से। तो उन्होंने ब्रह्मानंद प्रभु ने आश्रम भेजा, बोले प्रभुपाद कुछ कराओ, ये बना काशी से 2 भारी बड़े बड़े पंडित आए हैं और मिलना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने बोले ओके आने दो, तो काशी से कोई बड़े पंडित आया है तो ठीक है, इतने बड़े भारी मुझे पर्टिकुलरली मिलने आए हैं तो ठीक है आने दो। तो उनको आने दिया गया। और प्रभुपाद जी के घर में तो उनके पास में कई और विदेशी शिष्य, कोई गृहस्थ थे, कई थे सन्यासी, सब बैठे थे। तो एक गृहस्थ परिवार भी प्रभुपाद जी में बैठे थे, उनके इसे छोटी बेटी थी 2.5-3 साल का, उनका नाम क्या था भूल जाता हूँ, सरस्वती था उनका नाम। वो 2.5-3 साल की लड़की थी। तो वो भी बैठी थी, छोटी बच्ची थी, उनके माता पिता थे। और प्रभुपाद जी के प्रति उनका सौभाग्य था, बचपन से उनका प्रभुपाद जी के प्रति अट्रैक्शन हो गया था, क्योंकि उसी परिवार में जन्मा, भक्त परिवार में। तो आए आ करके वो तो प्रणाम भी नहीं करेंगे ना, बड़े पंडित हैं वो, किसी अपना अहंकार अपने साथ आके बैठे। प्रभुपाद जी हाथ जोड़े, बैठे, उनका आसन दीजिए। भारी पंडित आए, पगड़ी बांध करके बैठे और बैठ गए बिल्कुल। और संस्कृत में भी बातचीत कर रहे थे, संस्कृत भाषा में आपने दिखाने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने हिंदी मिक्स, बंगाली और इंग्लिश भी बोलते थे, अंग्रेजी होंगे कुछ नहीं जानते थे वो बेचारे, संस्कृत बोलना शुरू कर देते। तो ऐसे ही कुछ ऐसे बोल रहे थे, अपना इंट्रोड्यूस किए, ऐसे बताए, बोले आपसे हम मिलने आए हैं, कैसे आप करते हैं, इतने बड़े भारी आपका प्रचार चल रहा है, कैसे हम देख रहे हैं विदेशी बड़े बड़े सब हैं, बुरे चमड़े वाले सब होते हैं, तो थोड़ा बताएंगे कैसे क्या कर रहे हैं, थोड़ा आप जानना है। तो बाजी बोले कुछ नहीं, मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, आपके जैसा मैं पढ़े लिखा काशी में जा कर के डिग्री नहीं लिया हूँ, ये सब नहीं किया हूँ, मैं तो केवल कृष्ण के बारे में उनको बताता हूँ। और समझे कृष्ण, बोले भगवान के बारे में बताता हूँ, कृष्ण को समझ में नहीं आया। बोले भगवान के बारे में बताता हूँ, वो भी फिर ऐसे देखे। बोले संसार के जो मालिक है, ईश्वर के बारे में, जगदीश्वर उपजी, बोले जगत के ईश्वर के बारे में उनको समझाता हूँ। अच्छा, जगदीश्वर के बारे में समझाते हैं? हाँ। तो जगत ईश्वर के बारे में सब समझाते हैं हम। बोले लेकिन जगदीश्वर कैसे समझाते हैं जगदीश्वर के बारे में सबको? तो प्रभुपाद उनको पूछे, बोले आप तो इतने बड़े चढ़े पंडित थे, काशी के बनारस के बहुत डिग्री लेकर आए हैं, तो आप ही बताइए, मैं तो इसी से बताता हूँ, मेरे जितने समझ हैं, जब आप इतने भारी पंडित है, जगदीश्वर के बारे में थोड़ा बताइए। हमारे बैठे हैं, मैं ट्रांसलेशन कर दूंगा, आप हिंदी में बताइए, मैं अंग्रेजी में बता दूंगा।
तो बोले स्वामी जगदीश शर्मा कैसे बता जा सकता है? बोले छोड़िए, जगदीश शर्मा का थोड़ा आइडिया तो बता, तो नाम तो बता दीजिए ना, नाम काम गांव थोड़ा बता दिए, एड्रेस वैड्रेस। बोले स्वामी जी हटारे, मैंने आप क्या बोल रहे हैं? जगदीश शर्मा का तो कोई नाम गांव होता ही नहीं, उनका नाम गांव तो होता ही नहीं क्योंकि बड़े पंडित तो वही कहेंगे ना, उनका नाम नहीं हो सकता, उनके गुण नहीं हो सकता, उनके शरीर आकार कुछ नहीं हो सकता। आप कैसे पूछते हैं? बोले मानते हैं ना ईश्वर है? बोले हाँ हाँ ईश्वर तो है जगदीश्वर। बोले उनका रूप ना रूप नहीं हो सकता, नाम नहीं हो सकता, गुण नहीं हो सकता। बोले भाई आपका है? हम पढ़ कर आए सब गुण, डिग्री करके है। और आपके बाप का नहीं हो सकता? बाप का रूप नहीं, बेटा कैसे रूप आ गया? बेटे गए, बोले कुछ तो होगा जगदीश्वर का नाम। बोले जगदीश्वर को, बोले जो आप जानते हैं शास्त्र में जगदीश्वर का जो परिचय दिया गया थोड़ा बताइए ना, कैसे बता जा सकता है? शास्त्र के द्वारा जगदीश्वर के भगवान का परिचय नहीं दिया जा सकता। वो तो हम लोग इतने साल पढ़ कर भी कंप्लीट नहीं कर पाए, कैसे बता दे कोई? जगदीश्वर के ही बता दे यही जगदीश्वर करके, नहीं हो सकता, कोई नहीं बता सकते, बता नहीं सकते। वो लड़की को बोला सरस्वती बेटी इधर आओ। बोले सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, इंग्लिश में बोले तो अंग्रेजी लड़की था। इस संसार के सबसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? तो बोला कृष्णा। ये लड़की बता दी, वही तो है पूर्ण पुरुषोत्तम। हाँ कैसे कृष्ण को मान लेंगे? बोले नहीं मानोगे, देखो सब शास्त्र निकाल करके ना है, लेकिन ना है फिर क्यों कुछ नहीं मानेंगे? बोले आप इतने साल पढ़ कर डिग्री करे, अब डाउट हो रहा, नहीं बोल पा रहे। और ये छोटी सी बेटी ना बनारस गया ना काशी देखा, कुछ नहीं किया, ये देखिए ये प्रभावी बोल दिया और आप नहीं बोल पा रहे। अरे उनका तो पसीना उतर गया। बोले क्या कर दे 3 साल के लड़की के सामने में धजिया उड़ा दिया हमने। पापा जी लोग जाकर खोल कर देखो ना कृष्ण है कि नहीं, अब चेक करो। बोले हो सकता है, नहीं है ही है, यही है। तो इस प्रकार से कोई अगर वेद शास्त्र को और व्याकरण के माध्यम से पढ़कर समझना चाहेगा, समझ नहीं पाएगा। बड़े बड़े शास्त्री नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। लेकिन भक्ति के माध्यम से 3 साल के लड़के भी नाचते हुए बोल जाता है, और वो सैकड़ों साल लगा करके बाल मुँह उकड़ गया और नहीं कर पा रहे, नहीं जान पा रहे भगवान कौन है। ये समस्या, तो ये भक्ति के देन है। तो हम लोग इतने महासौभाग्यवान है कि प्रभुपाद जैसे संत, शुद्ध भक्त, कृष्ण कृपा के पात्र, उन्होंने आकर के इतने इजीली हमको कृष्ण को दे दिए। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनको भारतीय बड़े बड़े विद्वान अपने वयस पूरे दांत निकाल करके, बाल निकाल करके वो नहीं पहचान पाते, नाम तक नहीं बता पाते, हजारों साल वायु पी करके एक पंजे पर खड़े होकर के नहीं जान पाते। हम तो अभी आए नहीं, दीक्षालय में से पहले ही 1 साल अभी जप कर लेते हैं, बताओ। इतनी आसान से पता चल जाता है, केवल नाम नहीं, उनके गांव, उनके बाप के, पिताजी के नाम, माताजी के नाम, उनके काम, सब कुछ इतने आसान से। कृष्ण, कृष्ण विग्रह, कृष्ण भक्त, कृष्ण ग्रंथ, कृष्ण प्रसाद, कृष्ण प्रसादी, ये सब प्रभुपाद जी के देन है। इसी के लिए तो कहा गया कृष्ण कृपा श्री मूर्ति है। इतने आसान से संसार में जितने अलग अलग युग में जितने भारी बड़े बड़े जपी तपी विद्वान ज्ञानी ध्यानी हुए, नहीं जान पा रहे ना, नहीं जान पा रहे। तो हम लोग तो दी डे बिगिनिंग में जान लेते हैं। क्यों? प्रभुपाद की बुक्स। अभी कल हमारा मैं जहाँ था, ये चर्चा के मुझे विषय दिए थे कल रात को, गुरुपाद आश्रय, उसी के ऊपर चर्चा चल रहा था। उसका इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग शेल्टर ऑफ गुरु, इसी के ऊपर 1-1.5 घंटा समीक्षा चल रहा था। तो और उसके पहले वर्णाश्रम धर्म के ऊपर समीक्षा चला था। तो ले दे करके तो इसी हम चर्चा पर आके पहुँचे। बोले देखिए, हम लोग हम संस्था में गुरु जी के महत्व इतना समझ नहीं पाते हैं। उसका कारण है कि
हम लोग संस्था के अंतर्गत है, वी आर इंस्टीट्यूशनल, हम संस्था के अंतर्गत है। लेकिन पहले ज़माने में संस्था हुआ नहीं करता था, व्यक्ति हुआ करते थे। तो व्यक्ति के पास जा कर के तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत, उसको जानने के लिए, भगवत विज्ञान, ईश्वर विज्ञान, आत्मविज्ञान जानने के लिए ऐसे कि गुरु के पास जाना पड़ता है। जा करके फिर प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवा, ये सब विधि के द्वारा उसको जानना पड़ता है। तब जा करके कैसा नाम, आदो गुरुपादाश्रम, गुरु चरण में आश्रय लो, फिर दीक्षा शिक्षादि ग्रहणम, फिर सद्धर्म पुच्छया, फिर पूछो, फिर सेवा करो, तब कहीं बताएगा जानो, है ना। नहीं, सबसे पहले गुरु आश्रय लो, फिर दीक्षा लो, फिर पूछो, शिक्षा लो, तब जा करके सेवा करो, तब जाके समझ में आए। लेकिन हमारा अभी दीक्षा तो 2 साल के 5 साल के बाद होगा, अभी से नाम जप करो। 2-4 साल नाम जप करके कोई बताएगा, ये सब गीता भागवत पढ़ लिया होगा, नाम जप कर लिया होगा, नियम पालन कर लिया होगा, तब वो बताएगा सब कर चुका, फिर दिखा बाकी क्या रहे भाई। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत, और विज्ञान तो सब कर चुका पहले, ज्ञान विज्ञान सब कर चुका, काहे को फिर जाए है ना। नहीं तो ही गड़बड़ी है, वो पहले से कर लेते सारे। तो लेकिन पहले इसको जानने के लिए जाना होता था। लेकिन हमारा जो संस्था के अंतर्गत, क्योंकि गुरु ही हमारे संस्था है। पहले गुरु के पास है, गुरु से पूछते, वो ज्ञान बताता, समझाता। कोई गुरु जी बताते क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो पहले से जानते हैं सब, क्यों बताएंगे क्या? अगर कोई पूछेंगे रीड प्रॉपर बुक्स, क्यों? क्योंकि हमारा जो कंटैक्ट हुआ बुक्स के माध्यम से, पहले ज़माने में बुक्स होता ही नहीं था, पुस्तक होता ही नहीं था, तो करे क्या, कैसे जाने? आजकल हमारे महासौभाग्य है, सारे निचोड़ सारे रूप में परपट दिया गया, एक पका पकाए बना बनाया रेडीमेड पुस्तक में जरिया में हम लोग से पहले पहुँच जाते हैं, सारे विज्ञान पहले, और बाद में गुरु के पास जाते हैं। तद विज्ञानार्थम गुरु में अभिगच्छेत, हम आजकल नहीं कर रहे हैं हम लोग। फिर किस लिए जाते हैं? ना केवल कनेक्शन होने के लिए। विज्ञान तो हम पहले पा लिए और पाएंगे प्रभुपाद बुक्स में, आपसे हमको कोई ज़रूरत नहीं ज्ञान विज्ञान के लिए। देन व्हाई यू आर टेकिंग सेशन? जस्ट टू कीप कनेक्टेड, हमारा KRF बनने के लिए, एड्रेस प्रूफ पक्का करने के लिए हम जाते हैं। दैट्स द ओनली रिक्वायरमेंट, एड्रेस प्रूफ पक्का करने के लिए। नहीं तो सारा तो मिला है। जिस दिन आपके हाथ में प्रभुपाद जी के बुक्स आया तो सिद्धांत उसी दिन से आने। फिर गुरु में वो अभिगच्छित नहीं, बुक्स में वो अभिगच्छित। ये बुक्स के कंटैक्ट में आया तो ज्ञान हो गया। इतने क्लियरली इसमें वर्णन है, और ये कवच कोई पढ़ के समझ लेता, हाँ आई रेड इट, आई नो इट, यस यू नो। नहीं तो पहले ज़माने में जो बुक्स नहीं हुआ करता था, इसी को जानने के लिए कितने रगड़ पुछ करना पड़ता था। लेकिन आजकल कुछ नहीं करना पड़ता है ना, ये विज्ञान से पहले बुक्स में हो जाता है। तो यही बुक्स के शास्त्र से दिया गया है। लेकिन ये बुक्स जो पहले नहीं था, शास्त्र था, वैदिक शास्त्र था, वो वैदिक शास्त्र को पढ़ करके दांत निकल जाए, बाल निकल जाए, आँख में चश्मा 2-4 बदल जाए, काहे को समझ में आए? कुछ नहीं समझ में आएगा ना। और बड़े बड़े जो कि उनको भी सत्य युग के आदमी, उनको समझ में नहीं आ रहा। एक पैर पर हजारों साल वायु आहार करके खड़ा है, तब भी समझ में नहीं आया। और प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि इसीलिए हम अत्रि ऋषि को शुद्ध भक्त नहीं मान सकते। बताओ, है ना? नहीं, उनके सामने हम हुआ, उनके कंपैरिजन में हमारा क्या है? ये हजारों साल एक पैर में वायु पीकर खड़े हैं, हम हजारों मिनट भी, हजारों सेकंड खड़े नहीं होंगे यार। कौन पूछे? हजारों साल, फिर भी हम भगत है। यही तो कृपा है, यही कृपा, यही सौभाग्य, और उनको नहीं पाते, इतनी बड़ी बात है। तो ये गुरुजन की कृपा है। इस समय में
ये इंस्टीट्यूशन शुरू हुआ, आचार्य लोग ने इंस्टीट्यूशन किया बहुत बाद में, पहले तो इंस्टीट्यूशन नहीं था। कलियुग आया, देखे ये लोग इतने पतित हो चुके हैं, एक एक पकड़ करके कैसे करें। अगर किसी को दे भी दें, संग के बिना टिक नहीं सकता, बिना एसोसिएशन में भक्ति पोषण नहीं हो सकता। भक्ति के पोषण के लिए सबसे बड़ी पदार्थ क्या चाहिए? एसोसिएशन। तो एसोसिएशन मिलेगा कि इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, मठ मंदिर नहीं होगा, एसोसिएशन कहाँ मिलेगा? ये मठ मंदिर होकर मार्केट में फंस जाते जा करके, अगर ना होता तो क्या होता। तो इसलिए हमारी दशा देख करके आचार्य लोग फिर मठ निर्माण किए। दी मठम रामानुज आचार्य 1000 साल पहले बोले ना, आवश्यकता है मठ का। मठ का निर्माण किए सबके, लेकिन फिर भी एक आचार्य विशिष्ट रखा दिए। बोले नहीं, वो भी फिर गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि सारे आचार्य चले जाने के बाद में तो चलेगा कैसे? कोई और दूसरा आचार्य बनने के लायक बनते सैकड़ों साल ज्ञाप रहता है, किसी को और जो योग्यता नहीं, किसको आचार्य बैठा, सारे कंडम, गवर्नमेंट ही गिर जाए, गड़बड़ कोई आ जाए तो बहुत। लेकिन तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इतने सतर्कता से काम किए, बोले नहीं, बिल्कुल एक ग्रुप बना दिया, लो मेरे शास्त्र रहेगा ग्रंथ, और ये बिल्कुल बड़ी, कोई नॉट ए सिंगल पर्सन, हाँ, और मिलकर भी करो इसे, टिका हुआ चलता, नहीं तो टुकड़े टुकड़े हो जाते। हाँ, ये भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी का यही आइडिया था, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इतने हमारा दशा को, हमारे पतित अवस्था को देख करके इतने अच्छे तरीके से बना करके दिए हैं, बस जिसमें ग्रंथ भी है, ज्ञान है, विज्ञान है, संग है, सब कुछ है दिया गया। नहीं तो पहले जमाने में एसोसिएशन नहीं मिलता था, तो एसोसिएशन के लिए फिर मठ मंदिर बनाया गया, जिसमें उसको अभ्यास एक साथ मिल करके एक दूसरे से सहायता से कर सकते हैं, तो भक्ति की पोषण कर सकते हैं। तो इसलिए मठम दी मठम, इसमें सब रहेंगे, दीक्षार्थी विद्यार्थी शिक्षार्थी रहकर करेंगे, ये कहा फिर। तो इसमें बहुत आवश्यकता है, जो इतने आसान कर दिया गया कलियुग में भगवत विज्ञान को, भगवान के भक्ति को, जो सबसे सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग है, सबसे सुप्रीम प्रोसेस है, उसको कलियुग में सो डैम इजी बना दिया गया। और इसके वाले तो और मॉडर्नाइज्ड करके इतने आसान बना दिए कि अगर अत्रि ऋषि अगर आप आते बोले अरे यार ये क्या कर डाले, अगर हमारा ज़माना में होता हम तो, है नहीं, कितने समर्थ व्यक्ति होते थे जो हजारों साल तक वायु पी करके एक पैर में खड़े हो सकते हैं। अगर इस जमाने में आते इस्कन के भक्त होते, अरे फिर क्या कहो। लेकिन तो इतने हमने आपको गर्वित होना चाहिए, गर्व महसूस करना चाहिए कि हम इतनी बनी बनाई चीज़ दिया गया है। नहीं तो अब अत्रि ऋषि, अब एक संतान चाहिए था, मैत्रेय जी कहते हैं इतने सारे बड़ा उठाया और इतने कठोर तप किया, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं चल पाया कि हु इज लॉर्ड, भगवान है कौन, ये नहीं पता चला। और भगवान से मांगा भी 1000 साल तप करके, वो गड़बड़ मांगा, भगवान को नहीं मांग पाए, रिलेशन नहीं भगवान के साथ। आपके जैसा है कि चाहिए मुझे लड़का, यही हो गया गलती। आप जैसा ना करके आप ही मेरा बेटा, इतना से केवल इतना ही अंतर है। हाँ, वो हमको कितने आसान से समझ गए कि नहीं ना हम भगवान को चाहते हैं, लेकिन ये कितने पढ़े लिखे उपनिषद आदि ये नहीं समझ पा, क्योंकि यही नहीं पता था कि भगवान कोई व्यक्ति होते हैं, ये नहीं पता। भगवान इज ए पर्सन, इतना ही समझ में नहीं आ रहा है। वेद शास्त्र पढ़ के समझ नहीं पाओगे ना। ये जो काशी के पंडित वही समझ नहीं पा रहा, तो बोले भगवान व्यक्ति करके कैसे मान लें। हाँ, जो वेद शास्त्र ज़्यादा पढ़ेंगे उनका तो ही डाउट होगा, कैसे हो सकता है, व्यक्ति कैसे हो सकता है, उनका कोई नाम भी है, कोई पर्सन भी है, नो। और जो व्यक्ति नहीं मानेंगे तो नाम भजन कैसे करेंगे इसका, उनको प्रसाद कैसे खाएंगे, उनकी सेवा कैसे, माला कैसे चढ़ाएंगे, ये नहीं कर पाए। लेकिन इतने क्लियर ठोस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग के पास से मिला
इसलिए हमारा सौभाग्य की सीमा हमें समझना चाहिए। तो इसलिए हम कभी कभी इतने इजीली लेते, सामान्य भाव से ले लेते हैं इस ग्रंथ को, इस भक्ति के प्रोसेस को, और भक्तों को, गुरुजनों को हम समझ नहीं पाते हैं। वी आर टेकिंग इट सो इजी, सो चीप। नो, उसी जमाने में सत्ययुग के बात है, हजारों हजारों साल एक टांग पर खड़े रह करके केवल वायु आहार करके भी इतना तक नहीं पहुंच पाते जिस स्थिति पर आप लोग पहुंच चुके हैं। नॉट दैट। तो इसलिए इतने आसान से नहीं लेना चाहिए। इस भागवत पढ़ने से पता चलता है कि हम किस स्थिति में हो, किस किस लोगों के भगवान ज्ञान जानने के लिए कितने भारी तप करना पड़ता था, कितने कष्ट उठाना पड़ता था, और तब भी नहीं समझ पा रहे थे। अरे हम तो जन्म होने से नाम हो जाता है। सो इजी, सो चीप। तो इसीलिए गंभीरता हमको पता नहीं चलता। जिस चीज़ को जितने कठिनता से, जितने परिश्रम, जितने कष्ट स्वीकार कर प्राप्त करेंगे, उनको इतना आप ध्यान में देंगे, है ना? नहीं जो ऐसे मिल गया, डोनेशन में आया, चलो खरीदा थोड़ी मैं। अगर 10-20 रुपया दे खरीदा हो थोड़ा पूछता है, खरीदा थोड़ी, ऐसे मिला था यार, ठीक। हम इस प्रकार से इस ग्रंथ को, इस भक्ति को, इस साधुजनों को ऐसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये जैसे सत्ययुग आदि में जितने कठिन तकलीफ उठाकर तब पता चलता है ये कितने दुर्लभ है, कितने दुर्लभ है, कितने रेयर है इस चीज़ को प्राप्त करना। तो कम से कम इस प्रकार श्लोक को चर्चा करने से हम लोग वर्तमान जो भक्ति हम कर पाते हैं सहज से, उसका कितने महत्व और भक्ति का गंभीरता को हम समझ पाएंगे कि हाँ कितने दुर्लभ है, कितने चीज़ है। ऐसे जो अत्रि जैसे ब्रह्मा जी के पुत्र, उनके पक्ष में जो दुरूहता, जो नहीं समझ पाए इतने कठोर तप करने के बाद भी, और हम कुछ भी नहीं किए। आधे घंटे क्लास में आते हैं, प्रसादी मिल जाता है बनी बनाई, है ना? नहीं, उनको तो हजारों साल कुछ मिला ही नहीं खाने को। सो दैट्स व्हाई टेकिंग सो इजी नहीं। तो इस शास्त्र की दृष्टि से देखें तो पता चलेगा कितनी महत्वपूर्ण बात है। हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न है? यस। वो पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण में ऐसा कैसे हुआ, तो और कैंडिडेट अवेलेबल नहीं थे तो क्या करें? कैंडिडेट अवेलेबल नहीं थे, वही कैंडिडेट थे तो क्या करेंगे, है ना? शादी में चाचा मामा नहीं है कि मेल एक फीमेल में शादी करेगा और फीमेल एक मेल में शादी करेगा, यही प्रोसीजर है ना। ये चाचा काका मामा नहीं चलेगा, मेल होना चाहिए बस। ओके। वही तो मानना चाहिए, वही तो बता रहा हूँ। वी आर टेकिंग सो चीप। उनकी कृपा को हम नहीं समझ पा रहे हैं, कितनी बड़ी उनकी करुणा है, इतने इजी करके दे दिया गया हमको। नहीं तो इसी को जानने के लिए हजारों हजारों साल जब तब साधन करके नहीं जान पाते थे, और हम आए आज कल जान गए, अभी जान गए। ये उसका महत्व है ना? यस। के बारे में बताया जो बॉडीगार्ड थे, और उनके बारे में सुना भी है, बहुत अच्छा सेवा करते थे और सेवा किया हुआ है हुआ। पर वो भी सुना है कि वो शिक्षा गुरु भी बने बाद में, फिर वो मूवमेंट से छोड़ दिए थे, छोड़ दिए। तो मेरा प्रश्न काफ़ी दूर है कि वो इतना सेवा उनका तो
ब्रह्मानंद प्रभु अवश्य ही प्रभुपाद जी के एक अत्यंत प्रिय पात्र शिष्य थे, सेवक थे। 2 भाई थे, दोनों भाई ऐसे थे। प्रभुपाद जी ने उनके माता पिता से उनको मांग लाए, उनके माता पिता देना नहीं चाहते थे उनको, लेकिन फिर भी उनको लेकिन कलियुग के माया के पराक्रम बहुत प्रबल है, तो बहुत प्रयास तो किए थे और संस्था का सबसे हाईएस्ट पदवी सन्यासी तक गए थे, इस पदवी पर रहे थे, लेकिन उनके शरीर और उनके गुण और उनके खान पान इसी प्रकार था कि सतगुण तक जाना मुश्किल हो गया और भरी रजगुण में थे। रजोगुण में वो तो जो कराएगा गुण तो ही कराएगा, क्योंकि हम नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं कौन कराता है, सब गुण ही कराता है, तो गुण ही कराया। वो क्या किए, तो उनको मत दोष मत दो, वो गुण ही कराया है ना। नहीं, हमको भी गुण ही करा रहा है, यस, लेकिन हमारे पास तो इतने पावर रजोगुण में पावरफुल नहीं है, तो वही गुण करा रहा है। लेकिन इतने कराने के बाद भी बाद में रिपेंट किए। अंतिम समय जो वृंदावन में आकर रोते थे, बहुत रोते थे आकर के। कम से कम 280 किलो का उनको वेट था, हेवी वेट, हेवी शुगर, हेवी डायबिटीज, सारे बीमारी के जड़ बन गए थे। 2 स्टिक लेकर चलते थे, एक स्टिक चलने थे। कोई रिक्शा पिक्शा वाला तो बढ़ गए तो चला नहीं सकता, रिक्शा उल्ट पड़ेगा इतने बड़ी हेवी व्यक्ति थे, लेकिन कभी आते थे प्रभुपाद जी के सामने खड़े होकर रोते थे। तो यद्यपि गुण के इस भाव से उन्होंने किया, लेकिन फिर भी अंततः वही प्रभुपाद जी की सेवा किए थे, वो खींच कर लाया, धाम वास दिया, ब्रजरज प्राप्ति कराया, और उन्हीं के लिए रो रो करके इसमें कहे यही गुरु कृपा है। भले आप कितने पतित हो जाओ, लेकिन फिर खींच कर ला कर आप खड़ा कर दे किया। ओके, नहीं दीक्षा गुरु तो नहीं, संन्यास पहुँच गए, संन्यास टिक नहीं पाया। ये बात प्रभुपाद जी को पता था। प्रभुपाद कई अपने शिष्यों को संन्यास दिए थे, और प्रभुपाद एक लिख रहे हैं जगह में, बोले कि मुझे पता था कि वो लोग पके हुए फल फटाफट गिर जाएंगे, तो नहीं टिक पाएंगे। फिर भी मैंने उनको नवजुवकों को संन्यास इसलिए दिया क्योंकि मुझे जानता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 साल में जीऊँगा, और मुझे पूरे वर्ल्ड में फैलाना है उन्हीं को दे करके। तो उनको कुछ नहीं दूंगा तो कैसे चलेंगे इसे, तो इसलिए फटाफट संन्यास दे करके फटाफट फैलाया उनको सब। प्रभुपाद जी से आज ज्वाइन किया ना कोई, आज नए भक्त ज्वाइन किया, परसों बोलेंगे जाओ सेंटर खोलवा। प्रभुपाद कोई कांटेक्ट है, मेरे को पैसा नहीं, मेरे पास कोई पैसा नहीं, पैसा क्या दूँ, ना बुक्स था, ना पैसा था, ना कोई कांटेक्ट था। बोले जाओ मैं संन्यास दे देता हूँ, जाओ। जाना पड़ता था। बोले कैसे, कृष्ण ऑयल दे, कृष्ण ऑयल हेल्प। वो जाके करते थे, इसीलिए 10 साल में 108 सेंटर बना डाले, 1000 सेंटर बना। हमारा 15 साल बीत के, नहीं मैं अभी पक्का नहीं हूँ, ट्रेनिंग ले रहा हूँ, अभी जाऊँगा। दूसरे दिन भेजते थे प्रभुपाद जी ने। इस प्रकार से संस्था प्रेरित हुआ है ना। तो इतना हाई रिस्क लेकर उन लोगों ने काम किए थे, तो जो अपने जवानी, अपने बल, अपने सब कुछ कृष्ण के लिए, कृष्ण भक्त के लिए दिया, उनका अकल्याण नहीं हो सकता। तो इसलिए अंत समय में दोनों भाई, एक भाई तो ब्रजरज प्राप्ति और दूसरा भाई ब्रज में पड़ा हुआ है, अभी भी गर्गमुनि भी अभी भी ब्रज में है। तो न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति, भगवत वाक्य है। जो इस प्रकार के गुरु सेवा, भक्त सेवा करता है, भले उनको गुण के प्रभाव से निम्न कोटि के चले जाए, लेकिन उनकी दुर्गति नहीं हो सकता। भगवान ऐसे अकृतज्ञ नहीं है। हुआ तो हुआ, ठीक है, उसको मन में थोड़ा भोग ले, क्या फर्क पड़ जाता है, मैं ले आऊँगा, मेरे घर का तो है, ऐसे मान लेते हैं। तो इसलिए कोई भक्ति, भक्त के सेवा का कभी विनाश हो नहीं सकता। भले फल डाउन हो जाए, भक्ति के फल डाउन नहीं होता, भक्त का होता है, गुण ने करा देता है। लेकिन जो भक्ति, जो नाम, जो सेवा करके, उसका कहाँ होगा, वो तो उत्तरोत्तर वृद्धि होगा उसका। ओके, यस,
यही भागवत क्लास पढ़ करके जो भी समझ में आएगा। अब तक हम नहीं पता, जब मैं आज पढ़ा मेरे बाप रे बाप, हे ब्रह्मा के पुत्र अत्रि जी की ये हाल है, करदम जी की ये हाल है। जब उसको पढ़ेगा तब पता चलेगा कि हमारा कितने महत्वपूर्ण, क्या गुरु की कृपा किस प्रकार से हमको प्राप्त हुआ है। दे मेड अस सो इजी फॉर अस, नहीं तो हम कर पाते क्या? अरे है ना। हाँ। और कुछ? यस कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा नज़दीक आकर बोलो। अच्छा, प्रश्न सबको समझ में आया? वो पूछते हैं कि हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी के जो प्रगत शिष्यगण थे वो कितने समर्पित थे। अब धीरे धीरे हमारा स्टैंडर्ड में अभी आजकल हम देखते हैं कि समर्पण सब खत्म हो गया, डाइल्यूट हो चुका है ना नहीं? हाँ हाँ, सभी के हाल है ये, सब एक ही नाव पर बैठे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रभुपाद लीलामृत पढ़िए, तो हमको प्रेरणा प्राप्त होगा, ये समझ प्राप्त होगा कि कैसे करने से कैसे करना चाहिए। हमको कोई बताए नहीं, कोई पता ही नहीं। इसलिए अगर उसे पढ़ेंगे देखेंगे कि कितने जी जान लगा कर ये किए थे, कितने गुरु के प्रति समर्पित, कैसे कार्य होना चाहिए, कितने लाइफ रिस्क, कितने जोखिम उठाना चाहिए, व्हाट वी आर टेकिंग, व्हाट वी आर डूइंग। हमको शर्म आ जाना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए और खरीद कुछ करना चाहिए। ओके हाँ। ओके हाँ जी। गुरु महाराज के लेक्चर में बोलते हैं कि अटेंटिव पेंटिंग करनी चाहिए, बोला ही जाता है। तो अटेंटिव पेंटिंग करने की क्या कॉस्ट बतानी पड़ेगी? तो महाराज क्या मतलब? तो प्रभु जी ने पूछ रहे हैं कि गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि आप ध्यानपूर्वक जप करो, ध्यानपूर्वक जप करो, अटेंटिव चैंटिंग। तो ये होता है क्या अटेंटिव चैंटिंग? कैसे करें ये? व्हाट इज दिस अटेंटिव चैंटिंग? यही है ना। हाँ, तो अटेंटिव चैंटिंग और कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। जो बोल रहे हैं उसको सुनो, दैट्स इट। हरे ये मुंह से निकला कान तक जाना चाहिए, कृष्णा यहाँ से निकला यहाँ जाना चाहिए। हरे जितने एक एक सिलाबुल, एक एक शब्द, एक एक वर्ड जो मुंह से अट्टर हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, वो कान में घुसना चाहिए। यही अटेंटिव चैंटिंग है, यही चैंटिंग का सिद्ध स्तर है, सिद्धि है। ओके। और ये नहीं कि बिल्कुल ठाकुर जी के फोटो सामने रखें, ऐसे खड़े रहें, ऐसे बोले, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे नहीं। केवल इतना ही चाहिए। इतने करने के लिए जो आपको पोजीशन जो करना है कर डालो, लेकिन दिस इज द मैटर। ओके यस, बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, ये लाइन गलत बोला आपने। हाँ बोलिए बोलिए।
प्रश्न मुझे ठीक से समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे जितना समझ में आया शायद आप यही पूछना चाहते हैं कि हमारा वर्तमान कालीन जो भक्त जैसे हम लोग हैं, हमारा ऐसी स्थिति है कि यद्यपि हम प्रयास कर रहे हैं कुछ साधन भजन करने के लिए, लेकिन कोई थोड़ा सा आकर के पिंच मार देता है तो हमारा मनस्थिति इतने डायल्यूट, इतने गिर जाता है कि बिल्कुल सारे अंडरस्टैंडिंग, सारे जब तक साधन पानी फिर गया खत्म, यही बोलते ना। हाँ, तो ये स्थिति ये कलिजुग की माया के प्राबल्य का स्थिति है और हमारे पतितों का स्थिति है। हम इतने वीक हो चुके हैं हर प्रकार से, समझ से, मन से, इंद्रियों से, कर्म से, खान से, पान से इतने डाउन हो चुके हैं, और जितना हम नीचे गए माया की इतना बलशाली हो चुका है। लेकिन भगवान की कृपा भी इसी परिमाण से बलशाली होगा, वही डोज में। जैसे आप स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ते ना, आजकल किसी की थोड़ा गरीबी एक सर्टिफिकेट होता ना, वो इनकम सर्टिफिकेट देने से आपको डिस्काउंट मिल जाता है, चलता नहीं। आप अगर आपका आय का सर्टिफिकेट स्कूल में देंगे तो आपका फीस माफ़ हो जाता है, होता ना नहीं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, जनरल कोटा में होता है, हम लोग भी होता था। हाँ, स्कॉलरशिप नहीं, आप समझ नहीं पाते हैं। स्कॉलरशिप तो बात तो स्कॉलर को मिलेगा, जो स्कॉलर ही नहीं है। हाँ, वो जो गरीबी है, आपने गरीबी सर्टिफिकेट जमा करे उनको माफ़ हो जाएगा, होता है कि नहीं? हाँ, समझ में नहीं आता आप लोग को। तो इसमें स्कॉलर का क्या मतलब? इनकम सर्टिफिकेट बोले नहीं, मैं लेस मेरे इनकम सर्टिफिकेट जमा, तो फिर गवर्नमेंट उसको माफ़ कर देते हैं। ओके, यही सिस्टम है। आप लोग ऐसा जानते नहीं, बड़े लोग होंगे, लेकिन हम लोग का तो ऐसे हम करके आए थे और कोई सुलभ नहीं से। तो इसलिए जब सरकार भी आज भी देखते हैं बेचारा पैसा है ही नहीं तो क्या करें, तो डिस्काउंट दे देते हैं उसको। तो भगवान भी अपने कृपा को इस प्रकार देते हैं, बोले कलियुग आया, कुछ भी नहीं, यज्ञ नहीं कर पाएगा, वेद पाठ नहीं कर पाएगा, तपस्या नहीं कर पाएगा, जी नहीं पाएगा, सारे मंद मंद मंद, भाग्य मंद, आयु मंद, गुण मंद, सब। बोले इसलिए क्या डिस्काउंट, कितने परसेंट दो? 100% दे दिए। बोले जा 100% डिस्काउंट दे कर तभी काम नहीं बन रहा है यार, तभी नहीं करते हैं, क्योंकि मन इतने खतरनाक है। तो भगवान फिर और एक कलियुग में गुण दिए, इसी के लिए कलि को मारे नहीं परीक्षित महाराज, भागवत में लिखा है। ऋषियों ने जो पूछे एक कलि को छोड़ क्यों दिए परीक्षित महाराज ने, पकड़ थे मार दिए होते, हमारा झंझट खत्म, कलि से हम बच जाते, कलि को मारे क्यों नहीं है? तो उसके उत्तर से सनकादि ऋषि कहते हैं, कलि के अंदर ये विशेष गुण देखे परीक्षित महाराज, सारंग एवं सारभूत। क्या गुण देखे ना, इस कलि युग में भगवान ने ये गुण दिए हैं कि मन के द्वारा कितने पाप, अन्याय, गलत, सलत, बुरे कर्म करो, उसका इफेक्ट एक भी नहीं मिलेगा, फल कुछ भी नहीं मिलेगा मन में जितना करो। जब तक कार्य में परिणत नहीं करो, केवल मन में रहो तो कुछ नहीं मिलेगा। जब तक एक्शन में करते हैं तब फिर उसका रिएक्शन होगा। और दूसरा है ये गलत सलत, मन में अगर कोई अच्छे काम कर डालो थोड़ा सा भी, तो उसका पूरा फल मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या सिद्धांत है? सिद्धांत ये हमारा मन तो सबका है ना, एक ये जो मन महाशय है हम सबके पास में, कितने मन गलत काम करता है, कितने अच्छा काम करता है, सब अपने आप को टटोलो। अगर दिन रात 24 घंटा मिला दे, शायद 23 घंटा 99 मिनट गलत करता होगा। एक आध मिनट भाई मिस्टेक तो सही कर लिया तो कर लिया, वही माई मिस्टेक, नहीं तो नहीं भी करेगा। तो अगर मानसिक दोष पर बाकी युग में जैसा दंड मिलता था देते, तब तो हमें इटरनली दंड में पड़ते, क्योंकि मन हमारा इसे गंदा है। लेकिन इसीलिए भगवान ने मन की पावर डाउन कर दिए, बोले मन में कितने गलत सलत पाप कुछ करो, नो इफेक्ट, जब तक काम नहीं करोगे। लेकिन इसी मन में, इसी गंदी मन में अगर बाई मिस्टेक कुछ अच्छे विचार, कोई अच्छे काम मन में लाया तो पूरा फल मिलेगा। मैं तो इसलिए कभी कभी कहता हूँ श्लोक पढ़ने के बाद, भैया एकादशी नहीं, मेरे से फास्टिंग नहीं, अरे मन में कर लो, सोच लो मंगलाते मैं निर्जला व्रत करना चाहता हूँ, मन में सोच लिया, फल तो मिल गया ना। नहीं कर पाया क्या मतलब है? निर्जला व्रत का फल मिल ही जाएगा। यस,
शास्त्र कहता है इस बात। मन में अच्छी संकल्प मात्र से ही पूर्ण फल प्राप्त होता है, लेकिन दुर्भाग्य है मन में भी अच्छी संकल्प नहीं लेते। हाँ, अरे कर पाओगे नहीं कर पाओगे, मन में तो सोच तो लो, उसमें क्या है, तो फल तो मिल ही गया, बाकी हो ना हो देखा जाए। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। यद्यपि मन हमारा इतने पतित हो चुका, लेकिन भगवान की कृपा उससे ऊपर, इतने और है ना नहीं। तो इसलिए भगवत कृपा और गुरुजनों की कृपा बहुत बलशाली है। हम कितने भी पतित हो, कोई व्यस्त होने का जरूरत नहीं, संभाल लेगा हम लोग, है ना। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की